हवाले से आजकल हम इस इशू में फंसे हुए हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और एक उधार पे चलने वाली या लोन पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा और इसके लिए क्या किया जाए। जिस जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। इसी दौरान ये खबर कि इंडिया की मतलब ऑल टाइम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है 776 बल्कि 777 बिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है। 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। बिलियन डॉलर, मिलियंस में नहीं बिलियन डॉलर, ठीक होगा। ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये तरक्की उनकी एक्सपोर्ट्स है ही। इसमें टेक्नोलॉजी में हम लोग टेक्नोलॉजी में कहां पर बैठे हुए, आईटी डिपार्टमेंट, हमारा आईटी डिपार्टमेंट जीरो पे है सर। उनकी मर्जी और कंसेंट के बगैर आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंस नहीं कर सकता। यकीन करें 750 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी एक्सपोर्ट होती है जो इंडिया ने की है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। और 1 बिलियन डॉलर कितना होता है जो हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं? 750 और 1 बिलियन, यार कहाँ और कहाँ आसमान और कहाँ जमीन। जय हिंद दोस्तों भारतीय एक्सपोर्ट एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और इसे देखकर पाकिस्तानियों का यहां पर कहना है कि भारत निरंतर तेजी से अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान निरंतर तेजी से अपना कर्जा बढ़ाने में लगा हुआ है। रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती है, उस गलती को पकड़े और आने वाले साल 2 साल 5 साल में उस गलती का हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या गलती है, पहले ये बताएं। गलती ये जी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेहरबानी बताएंगे। गलती है क्या? गलती ये है कि हमने जो अपने हुक्मरान चूज किए हैं ना, वो हम गलत करते रहे हैं सारी जिंदगी। अपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी मजबूरियां बेच के हम लोग जो है ना, हाँ, प्लेट पे हम वोटिंग करके ना तो अपना इतमाद खो बैठे हैं। अब जब हमने चूंकि अपना इतमाद खो दिया है, वो कोई भी हम पे सरपरस्ती कर सकता है, क्योंकि हमारे में खुद जो पावर थी ना वो हमारी खत्म हो गई। सबसे पहली बात ये आप इसको ठीक भी तो करना है ना, मैंने और आपने भाई ठीक इसको करना है। कैसे देखें, हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, प्रोग्राम करेंगे, चले जाएंगे, बात खत्म। भाई ये तो ऐसे ही चलता भाई जाएगा। भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी सच बोलेगा ना, सब तो पहले तो उन्हें गोली बजेगी। गल समझते पे हो? इतने हर बंदा तो डरिया पे है, डरा हुआ है हर। हाँ जी, आपका प्राइम मिनिस्टर देख लें, इमरान खान, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? कोई भी हुक्मरान आता है क्या होता है? सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब थे, कितने केसेस उन पे बने हुए थे, वो कहाँ गए? यहाँ पे जो आता है अपने पीठ पे हाथ फेंकेगा, फेरेगा और चला जाएगा। गरीब आदमी जो है वो रोटी कमाने के चक्कर में महंगाई के नीचे इतना दब जाएगा कि आटा खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। भाई दुनिया हमारे पे इस टाइम हंस रही है। ये बात किसी को शायद बुरी लगती हो, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया एक दफा चेक करो। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे, वो पाकिस्तान को किस लफ्ज से बुलाते हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया। वैसे ही सर सबको पता है। अब दरअसल हाल ही में आई कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि भारतीय एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 में तकरीबन 776.7 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को पार कर चुके हैं और भारत के तेजी से बढ़ते हुए एक्सपोर्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं और दुनिया भर के देश यहां पर यह बोल रहे हैं कि हो सकता है कि भारत वर्ष 2030 से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर ले। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में यह लक्ष्य रखा है कि वह वर्ष 2030 तक भारतीय एक्सपोर्ट को तकरीबन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा देंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय एक्सपोर्ट में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है, तो इसे देखकर यही लगता है कि बस 2030 तो छोड़ो, बस 2028 तक ही भारतीय एक्सपोर्ट तकरीबन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और इसका कारण यही है कि इस समय भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि कर रहा है और जो भारतीय विकास दर है वह 7% से भी आगे पहुँच चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इस समय दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश भी मंदी का शिकार बन रहे हैं। इसी न्यूज के ऊपर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों का भी यहाँ पर कहना है कि भारत निरंतर तेजी से अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान निरंतर तेजी से आईएमएफ से कर्जा मंगाने में लगा हुआ है और अपना कर्ज बढ़ाने में लगा हुआ है। इकोनॉमी के हवाले से आजकल हम इस इशू में फंसे हुए हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और एक उधार पे चलने वाली या लोन पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा और इसके लिए क्या किया जाए। इसी दौरान ये खबर कि इंडिया की मतलब ऑल टाइम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है 776 बल्कि 777 बिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में।
अब क्या चीज है, और पांचवी बड़ी इकोनॉमी एज ए एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वो। लेकिन दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट अ प्लेस कि जहां पे वो लोग रुक रहे हैं या रुकेंगे। कहानी से आगे की है। हमारे यहाँ हम इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स की भी, लेकिन उसके अंदर मसले क्या हैं वो भी आज आपको बताएंगे। और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के फैसल बिन फरहान आए हुए थे, 2 रोज का उन्होंने दौरा किया। अब डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के इस्लामाबाद 2 रोजा दौरे पे आए हैं। खैर दोनों के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन जो भी लोग आते हैं पाकिस्तान कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ इस हवाले से हो, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा ये भी आपको बताएंगे। वैसे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी, कुछ पॉइंट्स आपको नए बताने, और इंडिया इस जगह पे कैसे पहुंचा ये भी आज आपको बताएंगे। और इस खबर की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि तकरीबन 800 अरब डॉलर पे उनकी एक्सपोर्ट्स यानी इंडिया की एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। ये कैसे हुआ? ये क्या ओवर द नाइट हुआ? एक दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, 1 साल 2 साल लगे, या क्या हुआ? और अभी ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाले हैं, और मुझे काफी कभी इम्कान लग रहा है कि इस साल एंड में यानी 2024 एंड या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2025 ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। चीन तकरीबन 5 ट्रिलियन की जो एक्सपोर्ट्स है, 4 to 5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी, तो खैर काफी बड़ी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन उसमें उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ मसला क्या है? पाकिस्तान के साथ मसला यह है कि हम एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। हम बाहर से माल खरीदते हैं, यहाँ पे लाकर उसको बेच देते हैं। अच्छा, उससे ना तो किसी को रोजगार मिल रहा है, ना इकोनॉमी को चलो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता होगा, मैं ये नहीं कहता कि इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस नहीं है, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होता जितना कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग है और आप चीजें बनाते हैं अपनी। अभी मैं देख रहा था इंडिया की जो टॉप एक्सपोर्ट्स हैं वो गंदम, राइस या कोई और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। 62% इलेक्ट्रॉनिक्स है, 61% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। फिर नंबर 3 पे उनका जो तीसरी हाईएस्ट एक्सपोर्ट जिस चीज की वो करते हैं ऑलमोस्ट 25% है, दैट इज राइस। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो 12% वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है ऑलमोस्ट 11.5%।